स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जहां मैं अपने सीए फाइनल के बच्चे को गाइड करने आया हूं एफआर को लेकर। अरे नहीं यार, एफआर की क्लासेस आप सबने होपफुली अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, अच्छे से आपने पूरी कवरेज की थी, राइट। और अब मुझे काफी बच्चे यही पूछते रहते हैं कि सर एफआर तो सॉर्टेड है, ऑडिट का बताओ। क्योंकि अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे कि यार सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट जो हमको सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है लॉन्ग टर्म में, और वो है ऑडिट, लेकिन हमारे होते हुए उसकी टेंशन ना लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा एज अ बिग ब्रदर कि आपको निस्वार्थ भाव से किससे क्लास लेनी चाहिए जिससे आपका सीए फाइनल ऑडिट विल बी सॉर्टेड। और वैसे मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता ही देता हूं। तो अगर आपको ऑडिट में दिक्कत है या दिक्कत ऐसा लगता है आ सकती है फ्यूचर में, बिकॉज जब तक पढ़ोगे नहीं दिक्कत कैसे मालूम पड़ेगी, लेकिन ये दिक्कत आए ना उसके लिए सर किससे पढ़े, तो आई फील यू कैन डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम सीए शुभम केसवानी सर। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे टीम में है, ऑफ कोर्स ही इज माय टीम मेंबर, बट यस, जब मैं शायद बीबी सर के साथ जुड़ा भी नहीं था 2-2.5 साल पहले से, तब से अगर मुझे कोई पूछता था ऑडिट किससे पढ़ना चाहिए तो तब से मैं शुभम केसवानी सर का ही नाम लेता था। तो अभी मैं आपको यही कहूंगा कि इफ यू फील देयर इज एनी गैप और देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि आपका थियरी में कोई वीकनेस है या थियरी में दिक्कत हो सकती है, या फिर थियरी आपका पहले से स्ट्रांग था और उसको और स्ट्रांग बनाना है, तो शुभम केसवानी सर से बेहतर आपको ऑडिट को ही नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं बताऊं आपको, पिछले बार में उनकी है ना 50+ ऑल इंडिया रैंक्स थी। ऑफ कोर्स रैंक्स तो बच्चों की होती है, लेकिन दिस शोज कि उनका कंटेंट कितना सुपीरियर है। देखो कैसा होता है, देयर इज अ 50-50 रिलेशनशिप। तो 50% फैकल्टी अपनी पूरी एफर्ट मारता है, 50 भी नहीं बोलूंगा, चलो 20% फैकल्टी अपनी एफर्ट मारता है, 80% बच्चे का एफर्ट रहता है। लेकिन जो 20% एफर्ट है फैकल्टी का, उसमें शुभम सर 20 नहीं 200% देने वाले हैं, और रिजल्ट आपके सामने है बॉस। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यार मैं अकेला अकेला कैसे बात करूं, तो शुभम सर आइए जरा, आपके लिए जगह बनाई है मैंने, बैठो। तो शुभम सर हमको बताएंगे। सर पहले तो मुझे बताओ, ऑडिट सॉर्ट करवाओगे नहीं करवाओगे? सर डेफिनेटली, एंड मैंने तभी आकाश सर से बोला कि भाई देखो, हर बच्चे का ना अपना पढ़ने का एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है। एंड अगर बच्चे को आपका जो तरीका है, आपका जो बढ़िया वो जो फन वाला तरीका है कि भाई एफआर को एकदम मजे ले लेके पूरा का पूरा, आई थिंक कभी भी किसी बच्चे को आपकी क्लास में फील नहीं होगा यार क्लास बहुत ज्यादा चली गई, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चले गए। और जो आपने इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाया है, मैं ही इनको सिखाने वाला हूं कि उसका ऑडिट कैसे करना है। तो जो आपने एफआर में इनको सिखाया, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, रिलेटेड पार्टीज, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं ऑडिट में आने वाले हैं। एंड क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आपने इनको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से करवा दी है, तो आई एम श्योर बच्चों को भी ऑडिट की क्लास में पूरा मजा आने वाला है। अब सर एक सेकेंड, मैं ऐसे एक चीज बोलना चाहूंगा सर के बारे में। सर के टैगलाइन है लर्न विद फन, टैगलाइन इनकी है लेकिन फॉलो हम दोनों करते हैं, राइट। तो सर आप प्लीज बच्चों को बता दो ना, आप किस तरीके से पढ़ाने वाले हो, बुक्स क्या देने वाले हो, कौन से अटेम्प्ट के बच्चे को आपकी बैच लेनी चाहिए, प्लीज थोड़ा गाइड कर दोगे तो बहुत शानदार हो जाएगा। मैं आपके लिए सीट खाली कर रहा हूं, प्लीज जरा बता दो सर। डेफिनेटली सर। सो एवरीवन, जैसा आप सबको पता है, आपने इंटर में कहीं ना कहीं ऑडिट को देख लिया है, ठीक है। आपको अब ये बात तो समझ आ गई है ऑडिट में कि सर द गेम इन ऑडिटिंग इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आप सबने अपने अच्छे करे थे इंटर में, बट लास्ट 1.5 डेज में आप सबको पता है कि यार हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उस पर तो हमारी ग्रिप होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमको कॉन्सेप्ट्स याद भी होने चाहिए। जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते, वो हमारे दिमाग में अच्छे से बसे हुए होने चाहिए। एंड मैं बताऊं ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी लर्निंग दैट वी विल आल्सो कवर विद इन द क्लास। अब सर डेफिनेटली ये सारी रैंक्स आती हैं, बट मैं बताऊं ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें एकदम शानदार नंबर स्कोर कर दो तो आपकी जो रैंक है वो और बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सबको बताऊं, ये जो हमारे AIR 6 है देशना जैन या AIR 6 है आस्था अग्रवाल, दोनों ने 85 मार्क्स स्कोर करे। और देशना की अगर मैं बात करूं ना, इनके इंटर में 47 मार्क्स थे। तो आप में से भी कई सारे ऐसे रहेंगे जिनके इंटर में 40s में थे, 50s में, बट लेट मी टेल यू, विद द राइट गाइडेंस आप भी 80s और 90s स्कोर कर सकते हो। जो ये हैं हमारी निधि दनानी जी, इनके 90 मार्क्स आए सीए फाइनल ऑडिट में। तो सर एक बात बताओ, आपका ये जो बैच रहेगा, व्हाट विल बी योर अप्रोच, किस तरह से आप हमको ऑडिट कवर कराने वाले हो? तो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल वही अप्रोच रहेगी जैसा आईसीआई चाहता है। आईसीआई चाहता है आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओ। बट आप सबको पता है कि लिखनी तो वो 5 बातें ही हैं, लिखनी तो वो 5 बातें ही हैं जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में दे रखी है, क्योंकि आंसर
देखो पॉइंट क्या है ना, आंसर शुभम के हिसाब से नहीं देना, स्टैंडर्ड ऑन शुभम। आंसर आपको स्टैंडर्ड ऑन आकाश सर के हिसाब से नहीं देना, आपने देना आंसर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जब तक आप वो 4 से 5 बातें नहीं लिखते, आईसीएआई में नंबर नहीं देता। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है, जो भी रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स है वो भी मैं आपके साथ क्लास में शेयर करूंगा। और सिर्फ इससे आप पास नहीं हो रहे, इससे सिर्फ आपके नंबर नहीं आ रहे, हम इसकी लर्निंग भी कवर करेंगे यूजिंग चार्ट्स, ताकि माइंड में आपके ना मैप बन जाए कि किस तरह से स्टैंडर्ड फ्लो होता है। ठीक है सर, जहां हमको लगेगा यार सिर्फ चार्ट से काम नहीं बन रहा, देखो प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ, बस नजरिए की बात, सॉल्यूशन की बात। तो मुझे अगर लगेगा यार चार्ट से बात नहीं बन रही, तो वहां मैं आपको दूंगा प्यारी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स। जो बच्चों ने मेरे से इंटर में पढ़ा है उनको ये बातें ऑलरेडी पता है, वो इस चीज के साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, मैं बताऊं आपको, इन दोनों चीजों से दिमाग में अपने आप कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएंगे। डील डन सर। अब सर एक बात बताओ, हमको बुक्स के फॉर्म में क्या मिलेगा? तो मैं बताऊं 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स तो हम क्लास में कहीं ना कहीं नोट डाउन करेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा भी आपको हमारे कलरफुल नोट्स मिलेंगे, जिससे थ्रू आपकी लर्निंग आसान हो जाएगी। अब इन नोट्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो आप सबको पता ही है, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ये सब हमको कवर करने होते हैं। तो ये सब चीजें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 30 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एमसीक्यू बुकलेट लूंगा। तो जो भी आईसीआई के केस बेस्ड सिनेरियोज जितने भी एमसीक्यूज है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। डील डन। डन सर। अब सर एक बात बताओ, यहां हमारी पढ़ाई हो गई इन बुक्स को यूज करके, हमको ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स स्पेशली ऑडिटिंग में, देखो एफआर में क्या होता है ना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो अंदर से एक संतुष्टि तो मिलती है कि यार अब मुझे फुल में से फुल मिल जाएंगे। बट ऑडिटिंग में ना हमेशा मन में एक सवाल रहता है, क्या मुझे ये जो मैंने लिखा है आईसीआई इसके नंबर देगा? क्या मुझे इसके नंबर मिल पाएंगे? सो द राइट आंसर इज, इस कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड कराने के लिए मेरा फर्ज बनता है मैं आपको दूं प्रॉपर टेस्ट सीरीज। अब सर जो बच्चे इस बैच में आएंगे इनको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी जैसे ही हमारा कोई भी मेजर टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, संडे के संडे आपके टेस्ट होंगे। सर अगर हम गूगल ड्राइव लेते, रिकॉर्डेड लेते, तो हमको टेस्ट कैसे मिलेंगे? आपके गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे, जिनको आप लिंक पे सबमिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है सर, ये आपको इवेल्युएट होके मिलेंगे। अब इवेल्युएट कौन करेगा? देखो अगर आपके टेस्ट मैं ही इवेल्युएट करूंगा तो ये तो बायस्ड हो जाएगा। टीचर ही अगर बच्चे के टेस्ट इवेल्युएट करेगा तो वो तो हमेशा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, मैं आपकी ज्यादा गलतियां नहीं निकाल पाऊंगा। बट आपके टेस्ट इवेल्युएट करेंगे हमारे ही बीबी वर्चुअल से निकले हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रैंकर्स, या बिल्कुल आपने सही सुना, जिन्होंने ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करी है, रैंक स्कोर करी है, यही आपको टेस्ट इवेल्युएट करके देंगे। साथ ही साथ टेस्ट चेक होके आ जाता है, पर बच्चे को यह समझ नहीं आता है नंबर कटे किसके, कौन से कीवर्ड्स है जो मुझे लिखने जरूरी है ताकि एग्जाम में नंबर मिले। तो हर टेस्ट के साथ आपको गाइडेंस वीडियो मिलेगी, डोंट वरी, 10-15 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा यार किन किन चीजों के नंबर मिलते हैं। सर ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हमको एकदम होलिस्टिक गाइडेंस मिल जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। अब सर ये सब चीजें तो हो गई, क्लास के साथ साथ मजा आता रहेगा, फील आती रहेगी। जब बीबी वर्चुअल से मेल आएगी, टेस्ट चेक हो गया, अच्छा फील आएगी। हम आपको एक फुल कोर्स मॉक टेस्ट भी देंगे नियर टू योर एग्जाम्स, ताकि आपको वो भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। अब सर इस सब के अलावा जैसा आकाश सर आपको डाउट सपोर्ट देते हैं, पूरा डाउट सपोर्ट मेरी तरफ से भी रहेगा। बैच का शेड्यूल सिंपल है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 महीने आपको ऑडिट को देने हैं। ठीक है सर, ये बैच किसके लिए? जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 25, मई नवंबर 26 में, आप इस बैच के साथ आराम से एनरोल करके चल सकते हैं। सर व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जिनके मई नवंबर 27 में एग्जाम्स है? तो आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपका एफआर, एएफएम या सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वगैरह ये सब कंप्लीट हो चुके हैं? अगर हो गए तो देन यू कैन बिगिन विद ऑडिटिंग। डील डन सर। हिंदी इंग्लिश के जो क्लास है ये 7 to 10 AM रहेगी। 100% English the class that will be from 6 to 9 PM. Approx there will be 60 lectures and 150 hours. So this is how the batch will be scheduled. अब सर हमें एनरोल का करना है। अगेन द साइट इज द सेम, bbvirtuals.com। आप bbvirtuals.com पे एनरोल कर सकते हो एंड सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। आकाश सर आ जाओ सर। मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, तुम ये निकालो। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम सुनो मेरी बात, तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नॉर्मली कहता हूँ ना, भाई आया सब करा के जाएगा, भाई को भिजवाया सब करा के जाएंगे। ठीक है, ये तो टेंशन लेना मत सर, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली। एंड जैसे आपने एफआर एकदम मजे से पढ़ा, तो आप देखो आपको भी एक अच्छी फील आई, आपको भी पता नहीं चला होगा कब सर के लेक्चर्स खत्म हो गए। तो यही बात मैं बोलूंगा, चाहे एफआर पढ़ेंगे, चाहे एएफएम पढ़ेंगे, चाहे ऑडिट पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली हो सकता है जल्दी आपका भी नाम इस तरह के एक पोस्टर में हो और आप भी एकदम गर्व से बोल सको, नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वी सी यू ऑल इन द बैच, रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑल।